तो साइतामा की टीम ने अनाउंस किया है V2 माइग्रेशन, और इनकी जो माइग्रेशन होगी ये टोटली डिफरेंट माइग्रेशन होगी। तो जैसा हमने और प्रोजेक्ट्स में देखा था जैसे सेफ मून या एवराइज, जहां पर हमें खुद ब खुद जाके टोकन्स को कन्वर्ट करना पड़ता था V2 में, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे टोकन्स ऑटोमेटिकली V2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चाहे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करते हो टोकन्स को, मेटामास्क में या किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो वो सारे के सारे टोकन्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये अपने टोकन की माइग्रेशन 30 मई को करेंगे। तो 30 मई से लेकर 31 मई तक जो ट्रेडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी साइतामा की। तो उस वक्त आप बाय मत करना टोकन्स को, उस वक्त माइग्रेशन हो रही होगी V1 से V2 की। इनके V2 टोकन्स की ऑडिटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कॉइन मार्केट कैप को भी अपडेट कर दिया है रिगार्डिंग देयर न्यू सप्लाई। तो अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर आके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 43 बिलियन साइतामा टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई में यहाँ पर शो कर रहा है। तो इनकी जो न्यू सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी टोकन्स की वो 43 बिलियन टोकन्स की होगी। जो एक्चुअल सप्लाई होगी वो 100 बिलियन टोकन्स की होगी। 100 बिलियन में से ये बाकी के टोकन्स को बर्न कर देंगे, तो 43 बिलियन हमारे पास बचेंगे। और कॉइन मार्केट कैप पर ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं टोकन्स, आप देख सकते हो। तो इन्होंने पहले ही अपने जो कन्वर्जन है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, ताकि जब ये V2 में कन्वर्ट करे तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इन्होंने सारे के सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से भी बात कर ली है कि ये अपने टोकन्स को V2 में कन्वर्ट करने वाले हैं। V2 टोकन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी जल्दी ये शेयर कर देंगे। और अब कितनी रेशो में ये टोकन्स को कन्वर्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने कहा है ये 6 जीरोस यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली 1 लाख रेशियो टू 1 में ये टोकन्स को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 43 बिलियन की इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, और करंट जो मार्केट कैप है वो 170 मिलियन के करीब है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इनका प्राइस होगा वो होगा 0.0039 सेंट के करीब। तो जून मंथ से जो न्यू प्राइस होगा साइतामा टोकन का वो ये होगा। इसके अलावा अगर इनकी मार्केट कैप इंक्रीज हो जाती है तो ये प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। आई नो बहुत सारे लोग निराश होंगे V2 माइग्रेशन से, बिकॉज उनके जो टोकन होंगे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू होगी वो उनकी सेम ही रहेगी। तो वैल्यू आपकी कम नहीं होने वाली टोकन्स की, सिर्फ आपकी जो टोकन्स की सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेक्स्ट मंथ 1 जून को या मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लॉन्च कर देंगे। तो इन्होंने रिसेंटली किसी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप की है, उसे शायद इन्होंने बाय कर लिया है। तो कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज है वो ये रिवील करने वाले हैं जून मंथ में। तो पहले वीक में ही ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि कौन सा इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज इन्होंने बाय किया है। और जो इनका न्यू क्रिप्टो एक्सचेंज है उसका जो नेटिव टोकन होगा वो साइतामा टोकन होगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो क्यों इन्होंने अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी ज्यादा कम रखी है, बिकॉज कोई भी ऐसा सेंट्रलाइज एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है जिनका जो नेटिव टोकन हो उसकी सप्लाई क्वाड्रिलियन या ट्रिलियंस में हो। तो फॉर एग्जांपल मैं वजीरेक्स की बात करूं तो इनका WRX टोकन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो WRX टोकन के पेयरिंग कितनी ज्यादा है। तो साइतामा का जो एक्सचेंज होगा उस पर भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। उनका भी एक सेक्शन होगा ऐसे ही जहां पर साइतामा टोकन की पेयरिंग की जाएगी अदर क्रिप्टो करेंसीज के साथ। इससे जो प्राइस होगा साइतामा टोकन का वो भी इंक्रीज होने वाला है। साइतामा की टीम ने कहा है वो बाय दिस ईयर एंड साइतामा टोकन का जो प्राइस है $1 तक लेकर जाना चाहते हैं। अब वो कैसे होगा उसका सारा का सारा रोड मैप इन्होंने शेयर किया है, वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो यूज केस होगा न्यू साइतामा टोकन का वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होगा इनके खुद के, जिस पर साइतामा टोकन की पेयरिंग की जाएगी। उसके बाद साइतामा का जो साइता मास्क है उस पर तो साइतामा टोकन यूज होता ही है, तो वहां पर भी जितनी बारी भी हम साइतामा के बदले किसी और क्रिप्टो को बाय करते हैं तो साइतामा टोकन बर्न होता है। इनके अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू भी बर्न होगा। तो जितनी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होगी इनके, उतने ज्यादा जो टोकन होंगे वो बर्न होंगे। और यूजुअली जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है उन पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने टोकन्स बर्न हो सकते हैं साइतामा के। अब नेक्स्ट साइतामा टीम ने ePay.me के साथ पार्टनरशिप की है UAE में। तो यहाँ पर हम ePay के थ्रू साइतामा टोकन को बाय कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। तो वैसे तो ये UAE में ही अवेलेबल होगा, इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये जो ePay कंपनी है इसके थ्रू बहुत सारे जो स्टोर्स हैं लोकल स्टोर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह या शॉप्स वगैरह उन पर भी हम पेमेंट कर पाएंगे साइतामा टोकन के थ्रू। तो जितनी बारी भी साइतामा टोकन यूज होगा बाइंग और सेलिंग के लिए उसके थ्रू भी साइतामा टोकन बर्न होने वाला है। नेक्स्ट जो साइतामा का साइता मास्क वॉलेट है उस पर स्टेकिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी, तो हम न्यू साइतामा टोकन को स्टेक कर पाएंगे इनके साइता मास्क वॉलेट पर। तो स्टेकिंग से भी जो साइतामा टोकन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज अगर हम अपने टोकन को स्टेक कर देंगे साइता मास्क पर तो उससे जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी पहले ही कम है। तो इससे भी जो प्राइस है वो ड्राइव अप होगा अगर हम साइता मास्क वॉलेट पर अपने टोकन को स्टेक कर देंगे। नेक्स्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने का रीजन था मीम कैटेगरी से बाहर निकलना, बिकॉज साइतामा की टीम है वो अपने टोकन का यूज केस इंक्रीज करवाना चाहती है और वो चाहती है कि कम से कम इसकी सप्लाई हो और इसका जो प्राइस हो वो स्टेबल हो, ताकि हम पेमेंट के तौर पर भी साइतामा टोकन को
यूज कर पाए। नेक्स्ट जो V2 सप्लाई है उसका बेनिफिट ये होगा, जो साइतामा टोकन है वो इजीली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो एक्सचेंज लिस्टिंग थी इनकी क्यों डिले हुई, बिकॉज इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ही ज्यादा थी, उसके बाद बर्निंग भी होती थी टोकन्स की, तो जो एक्सचेंजेस थे वो कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और किस अकॉर्डिंगली इसे ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज जीरोस बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत ज्यादा थी और ऑटोमेटिकली बर्न भी होता था, तो सबको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए। तो अब लिमिटेड सप्लाई जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं इजीली, उससे जो न्यू लिस्टिंग्स है वो भी हमें देखने को मिलेगी इस ईयर में। साइतामा ने ऑलरेडी 2 टीयर 1 एक्सचेंजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इस साल 2 बड़े मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर साइतामा लिस्ट भी होने वाला है, तो इससे भी प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगी और वो भी इंक्रीज होगी न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद। तो हो सकता है साइतामा की जो मार्केट कैप है वो 2 से 3 बिलियन को भी टच कर सकती है आफ्टर V2, बिकॉज लास्ट ईयर साइतामा ने $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी विदाउट एनी एक्सचेंज लिस्टिंग। तो किसी भी मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ था लास्ट ईयर साइतामा, तब भी उसने $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी। साथ ही साथ साइतामा की टीम ने एक और अनाउंसमेंट भी की है, तो अब साइतामा की टीम खुद भी टोकन्स को बर्न करने वाली है। वो कैसे, ये एक इवेंट होस्ट करेगी हर एक हफ्ते या महीने बाद, तो जब इवेंट का कोई टारगेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर साइतामा के न्यू 10,000 होल्डर हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट 10 डेज में, तो उस अकॉर्डिंगली ये कुछ टोकन्स को बर्न करने वाले हैं। तो बर्निंग इवेंट भी होस्ट होंगे हर एक मंथ साइतामा की टीम की साइड से, तो इससे भी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होगी। अब ये बर्निंग कैसे काम करेगी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो साइतामा की टीम ने यहाँ पर मेंशन किया है कि जब भी हम बाय या सेल करेंगे साइतामा टोकन को, तो ये 5% फीस चार्ज करेंगे, जिसमें से 1.25% फीस बर्निंग के लिए होगी, जिससे ऑटोमेटिकली टोकन बर्न होगा। प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए ये 1.75% फीस चार्ज करेंगे। उसके बाद 1% डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब जो लोग होल्ड करते हैं टोकन्स को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे टोकन्स। उसके बाद 1% लिक्विडिटी में ऐड होगा। फंडिंग टैक्स किस पर्पस के लिए यूज होगा वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, आप देख सकते हो, एक्सचेंज लिस्टिंग, बायबैक, एडिशनल लिक्विडिटी, एडिशनल सप्लाई बर्न। तो जो मैनुअल बर्न होंगे वो इनके प्रोजेक्ट फंडिंग में से ही होंगे, तो जितना अमाउंट ये कलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये टोकन्स को बर्न करने वाले हैं। तो जो 43 बिलियन की सप्लाई है वो बहुत ही जल्दी कम होने वाली है, और ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है बर्न्स का, इसके अलावा और भी बहुत सारे बर्न्स है। साइतामा की एक प्ले टू अर्न गेम भी आने वाली है, जिसमें हम साइतामा टोकन अर्न कर सकते हैं गेम खेलने के बदले में, तो उसमें भी थोड़े बहुत बर्न फीचर इंप्लीमेंट होने वाले हैं। 3 गेम्स ये लॉन्च करने वाले हैं और तीनों में साइतामा टोकन होगा, वो नेटिव टोकन होगा जो हमें रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ये इनकी न्यू सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी 43 बिलियन की, 100 बिलियन टोटल सप्लाई थी, जिसमें से 57 बिलियन इन्होंने बर्न कर दिए, तो 43 बिलियन सप्लाई के साथ लॉन्च होगा ये प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बतानी और भूल गया, वो ये है जितनी बारी भी हम बाय और सेल करेंगे उसके थ्रू जो बर्निंग होती है और जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो वैसे ही वर्क करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर साइतामा का जो प्राइस है वो 100 रुपीज को टच कर जाता है, तो अगर हम साइतामा टोकन होल्ड करते हैं तो हमें डेली के 100 से 200 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है V2 माइग्रेशन के बाद, तो आप डायरेक्टली इनकी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये गूगल फॉर्म का एक लिंक हमारे साथ शेयर करेंगे जिसके थ्रू हम डायरेक्टली टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रोड मैप शेयर किया है, तो करंटली वी आर हेयर 30 to 31 मई में ये अपने V2 टोकन्स को लॉन्च कर देंगे। उसके बाद जो V1 की लिक्विडिटी वगैरह थी वो सारी की सारी V2 में मूव हो जाएगी, और लिक्विडिटी पर भी इन्होंने एक सिक्योरिटी फीचर लगाया है, तो इनके जो डेव टीम है उन सबके सिग्नेचर चाहिए होंगे लिक्विडिटी रिमूव करने के लिए। तो एक डेव है वो लिक्विडिटी रिमूव करके भाग नहीं सकता जब तक सारे के सारे डेव टीम के सिग्नेचर नहीं होंगे। साथ ही साथ न्यू व्हाइट पेपर भी आने वाला है, न्यू वेबसाइट भी आने वाली है, और एक बात और, जो साइतामा प्रोजेक्ट है वो टोटली रीवैम्प होने वाला है। इनका नाम, इनकी वेबसाइट, इनका लोगो और इनका जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा, तो उन सबका ये नाम चेंज करेंगे और एक न्यू नाम लॉन्च करेंगे। कौन सा नाम होगा वो फिलहाल ये जून मंथ में ही अनाउंस करने वाले हैं। ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क में भी इनका जो लोगो वगैरह होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो V2 में माइग्रेशन करने के बहुत सारे रीजंस थे इनके, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आपके क्या व्यूज है साइतामा V2 को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।